मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल से जरा आपको आगाह करते चले। बैक टू बैक कुछ स्टेटमेंट्स मिडल ईस्ट से और जो बयान गजा पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था उस पर एक वजाहती बयान आया, लेकिन बाद में फिर से इस पर तनकीद का सामना शफाक ने करना पड़ा। अच्छा, ये जो वजाहती बयान आया इसे मैं डिप्लोमेटिक लाइन में कह रहा हूं कि एक डिप्लोमेटिक लाइन खींचने की कोशिश की, लेकिन मकसद और मतन बात का वही था जो डोनाल्ड ट्रंप उस दिन कह चुके थे जब फलस्तीन, गजा और इजराइल के मामले पर उन्होंने अपने मंसूबे को बेनकाब कर दिया था। एक बार फिर हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे हैं। एक लाइन में आपको लगता है कि ऑल इज वेल है, लेकिन जब आप आगे इसको देखेंगे बयान को तो ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इसे अमेरिकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंसूबे को मजीद वजाहत के साथ सामने कर दिया है। पहले यह था कि अमेरिका खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पर, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी लचक, लेकिन मसवदा वही, प्रोग्राम और पॉलिसी वही कि हम गजा को खरीदेंगे नहीं बल्कि उसे अमेरिकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। वन एंड सेम थिंग है। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है गजा को लेकर। उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात हुई कल, तो उस मुलाकात के दौरान जहां मशरिकी वस्ता के मामलात, दुनिया भर के हालात पर तबादला ख्याल किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कुछ इस अंदाज में वहां पर रखी कि हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे हैं बल्कि अमेरिकी इंतजामिया के तहत रखने जा रहे हैं। और ये तब उन्होंने बयान दिया जब उर्दून के बादशाह दोम शाह अब्दुल्ला दोम की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। इसराइल से मगरिबी किनारे का इल्हाक भी होगा, मजीद अपने बयान की वजाहत कर दी है। उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है जिसमें गजा और खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक और अमरीकी ज़रा ब्लाग के मुताबिक मंगल को उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात हुए। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को खरीदने के हवाले से अपने दिए गए बयान की मजीद वजाहत की और यह साफ कर दिया कि गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेने का मंसूबा इस वक्त सामने है। उनका कहना था कि इसराइल से मगरिबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दून मिस्र में जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फलस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं। 99% उम्मीद है कि मिस्र के साथ मिलजुल कर कोई हल निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। दूसरी जानिब शाह अब्दुल्ला का कहना है कि खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाह डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है इस पर किसी हद तक अमल दरामद भी हो सकती है। ट्रंप की हिमायत इन्हीं मकासद के हसूल के लिए करेंगे ताकि खित्ते के अंदर अमन हो। ताहम सबकी नजरें मिस्र पर हैं कि मिस्र पर किस तरीके का वहां से जो है वो वे फॉरवर्ड होगा या नहीं। तो मिस्र पर सबकी नजरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और उर्दून के बादशाह दोम शाह अब्दुल्ला की कल मुलाकात हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के इस हसास इलाके बैतुल मुक़द्दस के आसपास की सूरत हाल क्या कुछ बन सकती है। और ये जो ग्रैंड चर्च बनने की एक बात हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता और दिन ब दिन हम उसकी ओर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात कि हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे हैं, इसे अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने वजाहत दे दी है उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम के सामने जब वो व्हाइट हाउस के अंदर उनसे मुलाकात कर रहे थे। और दुनिया भर की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू के बाद ये बड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिकल बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने रखा गया है।